प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इतने भोले हैं कि इनको गलत करके आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। और इन फ्यूचर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखाई देगा तो आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। और अब जो रटने वाले हैं, वीडियो को छोड़कर भाग जाने वाले हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। और जो समझने वाले हैं तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें बताना है यहां पर कि सर्वाधिक क्वोथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा है इन चारों में से। अब पहले मेरी ये बात समझो, उसके बाद आंसर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ये हमने कोई बर्तन लिया, कोई पात्र लिया, कोई बीकर लिया, जैसे भी आप बोलना चाहो। अब इसके अंदर हमने जल भरा, मतलब हमने लिया यहां पर जल। जल क्यों ले रहे हो? क्योंकि प्यारे बच्चों बात चल रही है जलीय विलयन की। तो जब जलीय विलयन की बात चल रही है तो हम विलायक लेंगे जल। जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो विलायक लोगे जल। और जल कौन है? H2O। अब जल का क्वोथनांक क्या होता है? गली मोहल्ले का छोटा छोटा बच्चा भी जानता है क्या होता है। 100 डिग्री सी होता है। 100 डिग्री सी होता है। क्या मैंने इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ बोले तो विलय सोल्यूट मिलाया है? सर नहीं मिलाया। यहां पर कौन है? सर यहां पर केवल जल है, केवल विलायक है। तो इस समय जो ये आपका विलायक है जिसमें आपने कोई विलय नहीं मिलाया है तो हम इसे कहेंगे शुद्ध विलायक, प्योर सोलवेंट। क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक, प्योर सोलवेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमने इसके अंदर क्या करा? विलय को डाला। और विलय कैसा लोगे? अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब सर हमने इसके अंदर अवाष्पशील विलय को डाला तो क्या हुआ? प्यारे बच्चों, हुआ कुछ ऐसे जैसे ही आप इसके अंदर अवाष्पशील विलय को डालते हैं तो इसके क्वोथनांक में वृद्धि हो जाती है। सर क्वोथनांक में वृद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि वाष्प दाब कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब लिक्विड को उबलने के लिए और अधिक ताप की जरूरत होगी ताकि वो वायुमंडलीय दाब तक पहुंचे। तो इसीलिए क्या हो जाता है? क्वोथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये उबलता 100 डिग्री सी पर, लेकिन अब ये इससे ज्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखो कि जब हम किसी अवाष्पशील विलय को डालते हैं तो क्वोथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वाष्प दाब कम हो जाता है। सही। अब प्यारे बच्चों, ये आपका विलय था और ये कौन था? विलायक था। तो विलय और विलायक मिलकर क्या बन गए? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। सही है। विलयन कब बना? अरे बेटे, जब विलायक के अंदर विलय आ गया तो क्या बन गया? विलयन। अब बता, जब तुमने इसके अंदर विलय मिलाया तो क्वोथनांक में वृद्धि हुई या नहीं हुई? सर वृद्धि हुई। क्या मिलाया? सर विलय मिलाया। और विलय विलायक में पहुंचने के बाद क्या बन गया? सर विलयन बन गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि विलयन का क्वोथनांक, विलयन का क्वोथनांक, बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक से ज्यादा होता है। अब भूलेगा बात को। क्या कहा मैंने ये कहा कि भैया विलयन का क्वोथनांक शुद्ध विलायक से ज्यादा होता है। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, आगे चलो। अब इसमें जो क्वोथनांक में वृद्धि हुई है, क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि को प्यारे बच्चों हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वोथनांक का उन्नयन या क्वोथनांक में उन्नयन। सही। जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? डेल्टा टीबी से। तो हमारी एनसीईआरटी हमें एक रिलेशन दे देती है। क्या दे देती है? आई के बी एम। आई क्या है प्यारे बच्चों? वान हॉफ गुणांक है या वान हॉफ कारक बोल सकते हो। केबी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। और ये स्मॉल एम क्या है? मोललता है। क्या है? मोललता है। अब प्यारे बच्चों जरा इन दोनों को एक तरफ रखो और यहां से हमें बड़ी प्यारी बात मिल जाती है। क्या मिल जाती है?
कि जो क्वोथनांक में होने वाली वृद्धि है डेल्टा टीबी, या कह दो क्वोथनांक का उन्नयन है, या क्वोथनांक में उन्नयन है, या क्वोथनांक में होने वाली जो वृद्धि है वो आई के समानुपाती है। आई बोले तो वांट हॉफ गुणांक के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, मतलब क्वोथनांक में वृद्धि ज्यादा होगी। इसका मान कम होगा तो इसका मान भी कम होगा। अब सर इसके मान को कैसे निकालते हैं उसे समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अपने ऑप्शन में आओ। प्यारे बच्चों, यह है आपका ग्लूकोज और यह है आपका यूरिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है और यूरिया का फॉर्मूला ये होता है। बहुत पूछा जाता था स्कूल में, टीचर आके यूरिया का फॉर्मूला बताओ, और नहीं बताओ तो पिटते थे। यही होता है। प्यारे बच्चों, ये दोनों वैद्युत अन अपघट्य है। इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे ही जलीय विलयन में जाएंगे इनका आयनन नहीं होगा, इनका वियोजन नहीं होगा, ये अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। मतलब इसके लिए भी आई का मान 1 आ जाएगा और इसके लिए भी आई का मान 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो प्यारे बच्चों आपका हो ही नहीं सकता है। तो सर अब फाइट किस में है? फाइट है भैया आपके बी में और डी में। अब सर बी और डी में कैसे करेंगे उसको समझ। देख ध्यान से समझ मेरी बात, बहुत ध्यान से। तेरा ये कौन है? सर पोटेशियम नाइट्रेट है। अरे है कौन? सर पिरबल वैद्युत अपघट्य है। तो हम पिरबल वैद्युत अपघट्य का लगभग 100% वियोजन मान लेते हैं। 100% वियोजन मान लेते हैं। ये टूट जाएगा K पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। इसमें कितने आयन बने? सर एक आयन ये है, एक आयन ये है, तो सर इसमें आयन बने 3। तो प्यारे बच्चों, पिरबल वैद्युत अपघट्यों के लिए जितने उनके आयन होंगे उतना ही उनका आई होगा। आई बराबर 3 होगा। अरे 3 नहीं 2 भैया, 2 बने आयन। एक ये 2 आयन बने, सॉरी, और ये बने, आई कितना हुआ? 2 होगा। इसी तरह से अगर हम ये देख रहे हैं, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, तो इसको भी अगर हम तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, NO2SO4, ये भी कौन है? पिरबल वैद्युत अपघट्य है। तो इसका भी क्या होना है? थोड़ा नीचे कर देता हूं, 100% मान लेते हैं इसको भी वियोजन। तो प्यारे बच्चों ये बनता है Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। 2 नेगेटिव में हमने क्या देखा? सर हमने ये देखा कि सोडियम 2 है तो यहां पर 2 लगा दो, और यहां पर कितने आयन है? 2 ये हैं और 1 ये है। कितने आयन है? सर यहां पर आयन की संख्या 3 है, और अगर ये पिरबल वैद्युत अपघट्य है तो इसके लिए आई का मान भी कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा। इन दोनों में देख, इनकी जो ये आपको दे रखी सांद्रताएं कैसी है? बराबर है। तो यहां पर जब सांद्रताएं बराबर हैं तो आप देखो ये किसका ज्यादा है? सर ये ज्यादा है Na2SO4 का। जब Na2SO4 का आई का मान ज्यादा है तो डेल्टा टीबी का मान भी तो ज्यादा होगा। जी सर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। और प्यारे बच्चों ये भी याद रखो, जो डेल्टा टीबी है क्वोथनांक में उन्नयन है, या क्वोथनांक का उन्नयन है, ये एक अणु संख्य गुणधर्म या अणु संख्य गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, और इसका मान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां पर कितने हैं भैया? 3, और यहां पर कितने हैं? 2। तो किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो इसलिए अणु संख्या गुणधर्म का मान ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी का मान ज्यादा होगा, क्वोथनांक में वृद्धि ज्यादा होगी, क्वोथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, या क्वोथनांक का उन्नयन ज्यादा होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।